वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स स्पेस। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर्स के ऊपर। ओके, इसका कंटेंट हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ेंगे आप देख सकते हो, सारा ही टॉपिक इसका हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या क्या सीखेंगे तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों। तो नेचुरल नंबर हम लोग बचपन में जब स्टार्ट किए थे पढ़ना तो काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होता है यही ध्यान देना है। तो काउंटिंग नंबर हम लोग वन से, कहां से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो वन से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएगा। उसके बाद होल नंबर क्या है, तो होल नंबर उसके बाद जीरो का डिस्कवर हुआ। तो जीरो जब आ गया तो फिर 1 2 3 4 5 6 के साथ, मतलब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी ले लिया गया और ये क्या बन गया, तो फिर होल नंबर, इंटीजर। फिर आ गया नेगेटिव नंबर। तो होल नंबर के साथ, मतलब जीरो और काउंटिंग नंबर के साथ जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीजर। तो चलिए, सबसे पहले इंटीजर, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हम लोग लिखते हैं तो दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है कि एक जीरो है, यहाँ पे ये क्या है, जीरो है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट जाता है। जीरो से थोड़ा छोटा -1, इससे छोटा -2, इससे छोटा -3, ऐसे ही ये छोटा छोटा जाएगा इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट। मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स का बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से चालू होता है और प्लस इनफाइनाइट तक ये खत्म होता है। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे इसमें हम लोग नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं बच्चों। तो ये नेचुरल नंबर जो है वन से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चलते जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। ओके, अच्छा होल नंबर किसको बोलते हैं, तो इस नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को भी ऐड कर लिया जाए, इस नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को भी ले लिया जाए तो ये पूरा जो बन जाता है ये हो जाता है होल नंबर। ओके, अच्छा इंटीजर्स क्या होता है, तो हम लोग को पता चल गया 0 1 2 3 4 क्या होल नंबर है। इसके साथ अगर माइनस वाले नंबर को भी, नेगेटिव नंबर्स को भी ले लिया जाए तो ये पूरे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे सेट्स को ही हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, जहां पे जीरो जो है वो मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये निगेटिव इंटीजर्स। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स ना ही निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम लोग यहां पे एक बार देख लेते हैं नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं बच्चों। चलिए, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर है, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम वन, काउंटिंग नंबर वन से स्टार्ट होता है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। होल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या हो जाता है, जीरो, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं w से। 0 1 2 3 डॉट डॉट चलते जाएगा। अच्छा, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स जीरो अलोंग विथ नेगेटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर आएगा, जीरो आएगा, साथ में नेगेटिव नंबर, ये फॉर्म करता है इंटीजर्स। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जेड से और इसका सेट सम दिखा दिए ये वाला है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स आपको क्लियर हुआ। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं और वन से स्टार्ट होगा। बच्चों होल नंबर किसको बोलते हैं, तो होल नंबर नेचुरल नंबर तो ठीक है, साथ में अगर जीरो आ जाए तो ये होल नंबर बन जाता है 0 1 2 3 ऐसे, मतलब होल नंबर में जीरो एक्स्ट्रा है। ठीक है, और इंटीजर्स किसको बोलते हैं, तो नेगेटिव नंबर भी इसके साथ ले ले तो क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। क्लियर है आप लोग को। चलिए, तीनों हम लोग सीख लिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर क्या होता है। स्टार्टिंग जो हम लोग करते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स बच्चों।
ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होता है, तो रियल नंबर्स में ही आते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर, टू टाइप होता है, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर। ओके, रियल नंबर जो है सेट्स ऑफ रैशनल नंबर इरैशनल एंड इरैशनल नंबर। इसका मतलब रियल नंबर पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग रैशनल नंबर क्या होता है पढ़ लिए, इरैशनल नंबर क्या होता है वो पढ़ लिए, तो रियल नंबर ऑटोमेटिक सेट्स ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरैशनल नंबर को ही हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। एकदम क्लियर है रियल नंबर क्या है। आप लोग सर रियल नंबर रैशनल नंबर हम लोग जान गए, इरैशनल नंबर जान गए, सेट्स ऑफ रैशनल नंबर एज वेल एज इरैशनल नंबर दोनों ही को मिला दिए, यही बन जाता है रियल नंबर। तो इसका मतलब है कि हम लोग को जानने की जरूरत क्या है, रैशनल नंबर क्या होता है। चलिए, तो रैशनल नंबर सबसे पहले कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, यही सिखाया जाता है, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, वेयर q जीरो नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर एकदम। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए। एक बात समझ में आ गया आप लोग को। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप लोग और अच्छे समझ जाओगे। जैसे कि कोई भी नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में 5/7, क्या ये रैशनल नंबर है, यस, p बाई क्यू के फॉर्म में है और q जीरो नहीं है। 2/3 रैशनल नंबर है, यस। 1/2, यस। 3/4 रैशनल नंबर है, हाँ रैशनल नंबर है। ओके, अच्छा आप आते हैं 2 क्या रैशनल नंबर है, आप लोग 2 क्या रैशनल नंबर है, यस रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, ये रैशनल नंबर, मतलब 5 भी रैशनल नंबर है, 7 भी रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा -3 क्या रैशनल नंबर है, हाँ -3 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 आएगा और 1 जीरो सिर्फ नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जीरो क्या रैशनल नंबर है, यस जीरो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि नीचे में 0/1 लिखे, नीचे डिनोमिनेटर जीरो है क्या, नहीं है ना, मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब रैशनल नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले बात एनी इंटीजर्स, इवन एनी इंटीजर्स, जीरो को भी लेते हैं हम लोग, सारा इंटीजर्स जितना भी इंटीजर्स होता है, -1 -2 -3 0 1 2 सारा का सारा रैशनल नंबर है। कोई फ्रैक्शन नंबर रैशनल नंबर होता है, सिर्फ नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। 5/0 क्या रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे जीरो आ गया, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्लियर है रैशनल नंबर, गुड। अच्छा, अगर रैशनल नंबर को समझ में आ गया तो इरैशनल नंबर क्या होता है। तो बच्चों इरैशनल नंबर जो होता है, हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, इरैशनल नंबर तो समझ में आ गया, जो रैशनल नंबर नहीं होता है वो इरैशनल नंबर होगा। शॉर्ट में अगर समझना है इरैशनल नंबर क्या होता है, तो कोई भी रूट में नंबर हो वो इरैशनल नंबर है। जैसे √2 इरैशनल, √3 इरैशनल, √4 इरैशनल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है √4 = 2 होता है, रूट से निकल सकता है, तो √2 होता है, तो 2 क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। √5 इरैशनल नंबर। समझ में आया इरैशनल नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग इसको थोड़ा मतलब डीपली अगर थोड़ा पढ़े तो ऐसे जानेंगे हम लोग कि किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं, जैसे 2/7, अगर इसको हम डिवाइड किए 7 से बच्चों, तो 2 3 जा 6 आया, ठीक है। यहाँ 1 आएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 2 5 जा 10, मतलब दैट मीन्स 7/2 को अगर लिए तो आंसर आया 3.5 पॉइंट के बाद। अच्छा ये क्या रैशनल नंबर है, 7/2, ऑटोमेटिक आपको पता है कि 7/2 रैशनल नंबर है। अच्छा 3.5, क्या ये पॉइंट के बाद नंबर कहीं रुक गया, यस रुक गया। अगर रुक गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ओके, तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, याद रखेंगे। तो टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब टर्मिनेटिंग क्या होता है,
रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अभी हम लोग एक और डिवीजन करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं कलर, 3/10 से करते हैं। 3 टाइम्स में आएगा 9, यहाँ पे 1, ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट लेंगे 0, फिर 3 टाइम्स में आएगा 9, यहाँ पे 1, फिर 0 यहाँ पुट करेंगे, फिर 3 टाइम्स में। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, ये 3.3333 चलते रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहीं रुकेगा नहीं, रुकेगा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और बच्चों ये भी जो है, ये भी रैशनल नंबर में ही आता है। अच्छा सर, तो रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग भी आता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी आता है, ठीक है, तो इरैशनल में क्या आता है, तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे एक फीचर है स्पेशल, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, ये रिपीटिंग है, देख सकते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ये ध्यान देना है। अच्छा, एक और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर हो तो ये होता है इरैशनल नंबर। अच्छा, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, 3.212410, मतलब ये रिपीट ही नहीं करेगा पॉइंट के बाद, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये हो गया इरैशनल नंबर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। ए नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p by q, पहले हम लोग बात कर चुके हैं, ऐसा नंबर जो कि p by q के फॉर्म में पुट कर सके, कोई भी 3/7, 2/5, 9/3, where p and q are integers and q not equal to 0, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, इसको q से डिनोट किया जाता है। एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, इरैशनल नंबर, अ नंबर व्हिच इज नाइदर टर्मिनेटिंग, पहले बताया टर्मिनेट नहीं होगा, नॉर नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं, जैसे √2, √3, √5। रियल नंबर क्या है, सेट्स ऑफ रैशनल और इरैशनल, समझ में आया। तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में हो और q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल में 0, 1, 2, 3, -1, -2, 3/5, 4/5, 6/5, सबको हम लोग ले सकते हैं रैशनल नंबर में। इरैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी रूट का नंबर, √2, √3, √5, √4 नहीं ले सकते हैं। और क्या होता है आपको समझा दिए यहाँ पे क्लियरली। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर एंड ऑड नंबर। चलिए, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। सिंपली इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 2, 0 भी 2 से डिविजिबल, 4, 6, 8, 10, 12, जो भी 2 से डिविजिबल होगा, 132, 164, 282, 946, जो भी 2 से डिविजिबल होगा उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर किसको कहते हैं बच्चों, तो जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, जैसे 1, 3, 9, 7, 13, 133, 913, 943, ये सब 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये ऑड नंबर है। आप देख सकते हैं, अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, इसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। ओके, अ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। ये बात क्लियर होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर सीखिए। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है देख लेते हैं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलो देखिए, प्राइम नंबर बच्चों ऐसा नंबर जो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर, सिंपल सा बात है।
ऐसा नंबर जो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर और एक तरीके से इसको बोल सकते हैं, ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर है क्योंकि 3 किसी से डिविजिबल नहीं होता है। 4 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 4 2 से डिविजिबल होता है। 5 क्या प्राइम नंबर है? हाँ, 5 किसी से नहीं होता है, सिर्फ 5 से होता है और 1 से होता है। 6 डिविजिबल होता है 2 एंड 3 से, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 7 क्या प्राइम नंबर है? हाँ, 7 प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 7 से एंड 1 से डिविजिबल होता है। अच्छा बच्चों, 8 क्या प्राइम नंबर है? अब आप बोलोगे यस सर 8 प्राइम नंबर है क्योंकि 8 2 से भी डिविजिबल होता है, 8 4 से भी डिविजिबल होता है। ओके, अच्छा 9 क्या प्राइम नंबर है? यस, 9 3 से डिविजिबल होता है। 10 हाँ 2 से भी होता है, 5 से भी होता है। 11 नहीं, 11 प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर है क्योंकि 11 किसी से डिविजिबल नहीं होता है, सिर्फ 11 से होता है, 1 से होता है। तो 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा 12, हाँ 12 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 12 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है। क्लियर है? अच्छा 13 क्या है? हाँ 13 भी प्राइम नंबर है क्योंकि वो 13 से ही डिविजिबल होता है। अच्छा कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो और वो किसी न किसी नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कि 2 किसी से डिविजिबल होता है? नहीं, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 भी नहीं है। 4 होता है 2 से डिविजिबल, 4 इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा 5 कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 5 डिविजिबल नहीं होता है किसी से। 6 2 से डिविजिबल होता है, 3 से होता है, इसलिए 6 कंपोजिट नंबर है। 7 नहीं होता है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। 8 कंपोजिट नंबर है। मतलब सिंपल सा बात है, जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, देखते हैं प्राइम नंबर, अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। यस, 2 के पास सिर्फ 2 फैक्टर 1 एंड 2 है, 3 के पास 1 एंड 3 है। 1 and itself is called a prime number। 1 and itself, जैसे 2 3 5 7। ठीक है, कंपोजिट नंबर अ नंबर which has more than 2 फैक्टर, जिसका 2 फैक्टर से ज्यादा हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, जैसे 4 6 8 10 ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट नंबर के बाद ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, परफेक्ट नंबर। अच्छा बच्चों, ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम में 2 कंडीशन है। एक तो सबसे पहला, ट्विन प्राइम में 2 का डिफरेंस होना चाहिए और दोनों ही प्राइम नंबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे 2 एंड 4, 2 का तो डिफरेंस है पर दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए ये ट्विन प्राइम नहीं है। अच्छा 3 एंड 5, 2 का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर है ना? 5 एंड 7 ये भी ट्विन प्राइम नंबर क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। मतलब ट्विन प्राइम नंबर क्या, ट्विन याद रखोगे 2, और प्राइम नंबर मतलब दोनों ही प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर है ये? और ट्विन प्राइम नंबर या प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर है, डिफर फ्रॉम अनदर प्राइम नंबर बाय 2, मतलब इसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। को प्राइम क्या है? तो को प्राइम जो बच्चों होता है, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम में ऐसा नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, 2 नंबर्स होगा और दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, और या बोल सकते हो आप लोग कि दोनों का एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ठीक है, जैसे कि 5 एंड 8, आप देख सकते हो 5 इज अ प्राइम नंबर बट 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, बट दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, बोथ हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो ये क्या हो गया हम लोग का, को प्राइम हो गया। उसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं 10 एंड 15, ये क्या प्राइम नंबर है, को प्राइम? नो। क्यों? क्योंकि 10 एंड 15 बोथ डिविजिबल बाय 5, दोनों ही 5 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब इसके बीच में कॉमन फैक्टर है। कॉमन अगर फैक्टर है तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। ऐसे ही हम लोग ले लेंगे जैसे 11 एंड 15 को प्राइम है, 15 एंड
26 ये क्या कोप्राइम है? यस, 15 जो है किसी से डिविजिबल नहीं होता है 26 में। 15 एंड 26 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये कोप्राइम होगा। तो ये भी हम लोग को समझ में आ गया। परफेक्ट नंबर क्या है? इफ द सम ऑफ ऑल द डिविजन ऑफ अ नंबर, डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द नंबर। जैसे कि 6 का क्या क्या डिवाइजर्स होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तीनों को ऐड करके क्या आ जाएगा? 6, मतलब ये परफेक्ट नंबर है। नेक्स्ट वन 28, 1 2 4 7 14 ये सब नंबर से डिविजिबल है और इसको अगर ऐड करते हैं तो 28 आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। बच्चों हम लोग जितना कंटेंट है सारा का सारा डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच।